कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएमके यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 आप सभी बच्चों का डिजिटल एजुकेशन का पेपर है 29 और 30 को। तो आप सभी बच्चों का डिजिटल एजुकेशन संबंधित मैंने एक ऑब्जेक्टिव का और शायद 2 या 3 सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड कर दिया चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा तो जल्द से जल्द जाइए उन वीडियोज़ को देखिए और एग्जाम की मत से तैयारी करिए। ठीक है, तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू किया जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू आया तो इसको सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप फेसबुक मिल जाएगा, जहाँ जुड़िएगा कुछ अपडेट आएगा मिल जाएगा। देखिए कौन सा जो हमारे पास फीचर है जो एमएस वर्ड में नहीं होता, इटालिक का, फॉन्ट का, बोल्ड करने का लेटर्स को, या फिर मैजिक टूल का। तो देखिए हमारे पास जो मैजिक टूल वाला ऑप्शन है वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता, एमएस वर्ड में नहीं रहता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर। मैजिक जो टूल है वो कभी भी माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड सॉफ्टवेयर हमारे पास उसका एक पार्ट नहीं होता। फिर बोला गया व्हाट इज द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन ए पेज। देखिए एक पेज है, पेज के बाहर जो प्रिंटिंग एरिया होता है उसे क्या कहा, मतलब जो खाली की जगह रहता है उसे क्या कहा जाता है, मार्जिन, क्लिप आर्ट। अच्छा इसमें बच्चों दो ऑप्शन लगता है। अच्छा तो ये हमारे पास है, मार्जिन है, क्लिप आर्ट है, फुटर है या फिर हेडर है। तो देखिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिन कहा जाता है। जो खाली जगह रहेगा ना उसको क्या कहेंगे, मार्जिन कहते हैं। अगला सवाल है आपसे बच्चों के लिए यहाँ पर कि सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन। देखिए अगर आप एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में कुछ फाइल या कुछ बना रहे हैं तो सारे के सारे टेक्स्ट को अगर आपको क्या करना है, एक बार सिलेक्ट करना है, तो आप इसके लिए कौन से ऑप्शन पे जाइएगा, कंट्रोल+S, कंट्रोल+A, या फिर ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल+V, या फिर कंट्रोल+1। तो हमारे पास कंट्रोल+A से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी सारे के सारे जो टेक्स्ट हैं उनको सिलेक्ट करना है तो इससे टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला है विच ऑफ द इज नॉट एन एडिशन ऑफ एमएस वर्ड। इनमें से देखिए एमएस वर्ड का कौन सा एडिशन नहीं है। तो एमएस वर्ड देखिए इसका एडिशन कौन सा नहीं है, एमएस देखिए ये 2007 करेंटली चल रहा है, 10 भी चल रहा है, 3 भी चल चुका है, लेकिन 2200 ये कहाँ से हो जाएगा, इसलिए ये वाला नहीं है। अगला सवाल फिर कंट्रोल+I अगर हम लोग दबाते हैं तो ये वाला जो कमांड है ये किसके लिए होता है, सेव डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, इंडेंट को छोड़ने या लेफ्ट इंडेंट को क्लिक करने के लिए, इटालिक करने के लिए, या फिर क्लोज डॉक्यूमेंट करने के लिए। तो कंट्रोल+I मतलब होता है हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है उसे इटालिक फॉर्मेट में लिखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन बी यूज्ड इन एमएस वर्ड। इनमें से कौन सा हमारे पास ऑप्शन है या कौन सा टूल है जो हम लोग एमएस वर्ड में इस्तेमाल करते हैं, हाइपरलिंक्स, बुलेट, हाईलाइट, या फिर सारे के सारे दिए हुए कथन सही है। तो इनमें देखिए जो भी टूल्स है, हाइपरलिंक हो गया, बुलेट हो गया, हाईलाइट हो गया, ये तीनों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं एमएस वर्ड में। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा राइट आंसर। फिर अगला है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल। फंक्शन जो हमारे पास स्पेलिंग और जो ग्रामर टूल है उसका क्या फंक्शन होता है कि अगर मान लीजिए आपने जो स्पेलिंग टाइप के हैं उनमें से कोई एरर है तो उसे वो जांच कर लेगा, जो ग्रामेटिकल एरर है उनको बता देगा, या आइडेंटिफाई कर देगा वर्ड्स को जिसमें कैपिटलाइजेशन मतलब कैपिटल स्मॉल लेटर ये दिक्कत आ रहा है, या फिर सारे के सारे जो कथन हमारे पास सही है। तो देखिए स्पेलिंग और ग्रामर टूल का एप्लीकेशन मतलब ही होता है कि भाई आपके द्वारा जो टाइप किया वो ग्रामर सुधारेगा, स्पेलिंग में गलत सुधार देगा, कैपिटल फॉर्मेट, स्मॉल फॉर्मेट, सब कुछ सुधार सकता है। इसलिए ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला सवाल है फॉर्मेटिंग इज परफॉर्म्ड। फॉर्मेटिंग जो है वो कहाँ किया जाता है, टेबल में, टेक्स्ट में, मेनू में, या फिर हमारे पास दोनों के दोनों ऑप्शन ए और बी सही है। तो जो फॉर्मेटिंग परफॉर्म होता है वो कहाँ पर होता है, टेबल में, टेक्स्ट, दोनों में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर, बोथ ए एंड बी। फिर व्हाट इज लैंडस्केप। लैंडस्केप देखिए हमारे पास क्या है, पेज ओरिएंटेशन होता है, पेज के साइज को बताता है, अब फॉन्ट स्टाइल होता है या फिर पेज लेआउट होता है। तो जो लैंडस्केप है वो पेज ओरिएंटेशन का क्या होता है, जरिया है हमारे पास या फिर एक रूप है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला है विच फंक्शन की इज यूज टू स्पेल चेक। देखिए अगर आपको अपने कौन से फंक्शन की इसके थ्रू हम लोग बेसिकली चेक कर सकते हैं सही है गलत है, F6, F7, F8 या F5। तो हमारे पास F7 हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट कैन बी इंसर्टेड इन एमएस वर्ड। देखिए ये सवाल हमने प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है कि मैक्सिमम कितने कॉलम्स ऐड किए जाते हैं एमएस वर्ड में। तो टोटल याद देखिएगा 45 कॉलम्स में हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर नंबर ऑफ लेटर्स दैट अपीयर बिलो द, यानी जो लेटर्स हमारे पास नॉर्मल टेक्स्ट के नीचे रह जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सब स्क्रिप्ट, टॉप टेक्स्ट, सुपर टेक्स्ट या सुपर स्क्रिप्ट। तो ये क्या कहलाता है, सब स्क्रिप्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर कंट्रोल+N से देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं, एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं, या फिर जो डॉक्यूमेंट है हमारे पास सेव कर सकते हैं। तो कंट्रोल+N से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
फिर अगला हमारे पास है द नेम ऑफ अ MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड। जो MS वर्ड का जो हम लोग नेमिंग करते हैं या डॉक्यूमेंट का, वो कहाँ डिस्प्ले होता है? टाइटल बार में, रिबन में, होम टैब में या स्टेटस बार में। तो ये हमें कहाँ दिखता है बच्चों? तो होम टैब हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज इन MS वर्ड। देखिए सबसे बड़ा और सबसे छोटा साइज बताना हमें MS वर्ड में। 5 सबसे छोटा, सबसे बड़ा 72 और सबसे छोटा 8 या 68। तो हमारे पास राइट आंसर क्या होता है? सबसे छोटा साइज क्या होता है? 5 और सबसे बड़ा साइज क्या होता है फॉन्ट का हमारे पास? वो होता है 72। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर। अगला है हमारे पास है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूलर। आप बताइए रूलर का क्या काम होता है? तो इसमें किसमें? लेकिन MS वर्ड में, ठीक है। तो आपके द्वारा जो कह सकते हैं जो पेज मारे उसमें चेंज कर सकते हैं, इंडेंट्स को सेट कर सकते हैं, टैब को सेंड कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है विच फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प्स इन क्रिएटिंग लिस्ट। माइक्रोसॉफ्ट का देखिए कौन सा फीचर है जो हमें लिस्ट को कह सकते हैं क्रिएट करने में हेल्प करता है? बुलेट एंड नंबरिंग, वर्ड रैप, स्केलिंग या वर्ड आर्ट। तो इनमें से कौन सा फीचर है बच्चों? वो है बुलेट एंड नंबरिंग, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारे पास है हेल्प विंडो कैन बी ओपन बाय। हेल्प विंडो को देखिए हम लोग कहाँ से ओपन कर सकते हैं? F2 से, F9 से, F1 से या फिर F11 से। तो हेल्प विंडो को आप लोग ओपन कर सकते हैं F1 से, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि गटर मार्जिन रेफर्स टू। गटर मार्जिन क्या बताता है? मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग, या फिर मार्जिन उसको कहा जाता है जब मार्जिन में कुछ लेफ्ट रह जाता है उसमें प्रिंटिंग के टाइम में, या आउटसाइड द मार्जिन हो जाएगा या फिर राइट साइड ऑफ द मार्जिन हो जाएगा हमारे पास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग, ठीक है। फिर MS वर्ड जो है हमारे पास वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? प्रेजेंटेशन टूल है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसिंग टूल है या फिर नन ऑफ दीज? खुद बताइए क्या हो जाएगा? MS वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग टूल या कह सकते हैं एक एप्लीकेशन है जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है शॉर्टकट की फॉर सबस्क्रिप्ट, यानी सबस्क्रिप्ट अगर आपको लिखना है तो भाई इसके लिए शॉर्टकट की हमारा पास क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस हो जाता है, क्या देखिएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल MS वर्ड डॉक्यूमेंट। डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है हमारे पास MS वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए? डॉट वर्ड है, डॉट TXT है, डॉट डॉक्स है या फिर डॉट डॉक्स है हमारे पास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा यहाँ पर बच्चों गलत ऑप्शन लिखा, अच्छा सही लिखा हुआ है, डॉट क्या हो जाएगा? DOCX, डॉक्स हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। फिर अगला है व्हाट इज द डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू। डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू क्या होता है? आप प्रीव्यू इन अ फुल स्क्रीन, अ व्यू विद अ स्ट्रक्चर ऑफ हेडिंग एट वेरियस टेबल, या फिर प्रीव्यू विथ मार्जिन, या फिर अ व्यू विद अ मार्जिन एंड गटर। क्या हो जाएगा हमारे पास? अ व्यू विद अ स्ट्रक्चर ऑफ हेडर आर्ट या फिर क्या वेरियस लेवल्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 24वां नंबर कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस। देखिए मतलब क्या गलती खोजो और भाई उसको रिप्लेस करो। इसके लिए देखिए कौन सा ऑप्शन हमारे पास डायलॉग वे में, डायलॉग बॉक्स में? Ctrl+X, Ctrl+Shift+F, Ctrl+R या Ctrl+F। तो क्या हो जाएगा? Ctrl+H, ऑप्शन नंबर ए। फिर कौन सा शॉर्टकट की है जो हमें क्या कहता है? टेबल को स्प्लिट करने में हेल्प करता है MS वर्ड में? तो Ctrl+Shift+Enter याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर अगला हमारे पास है यू कैन कंबाइन द नेम एंड एड्रेस विथ अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट। हम क्या कर सकते हैं? एक नेम और एड्रेस को कंबाइन कर सकते हैं स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट में, किसका सहायता से? डाटाबेस मैनेजमेंट या फिर मेल मर्ज से या फिर डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग से या फिर फॉर्म लेटर से। तो किसके सहायता से कर सकते हैं? मेल मर्ज, ऑप्शन नंबर बी। अगला है व्हाट इज द यूज ऑफ ए वर्ड प्रोसेसर। देखिए वर्ड प्रोसेसर का क्या इस्तेमाल है? ट्रैक एंड लिस्ट मॉनिटरिंग एक्सपेंसेस में काम आता है, एक प्रेजेंटेशन बनाने हेल्प करता है, बायोग्राफी लिखने हेल्प करता है, या इन्वेंट्री करने में हमें मेंटेन करता है। तो वर्ड प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है भाई टाइपिंग के लिए। टाइपिंग में क्या आएगा आपका? बायोग्राफी टाइप आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर है हमारे पास अगला सवाल है कि Ctrl+पेज डाउन कमांड। इस कमांड का देखिए हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो जो हमारा कर्सर रहता है उसे मूव करने, ताकि एक पेज से नीचे हम लोग डाउन कर सके। तो मूव द कर्सर 1 पेज डाउन, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास अवेलेबल है। फिर अगला है सेक्शन ब्रेक ऑप्शन डज नॉट कंसिस्ट विच। सेक्शन जो ब्रेक ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता? प्रीवियस पेज, ऑड पेज, नेक्स्ट पेज या इवन पेज। तो प्रीवियस पेज वाला ऑप्शन नहीं रहता, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला 30वां नंबर सवाल है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ Ctrl+G इन MS वर्ड। Ctrl+G का देखिए MS वर्ड में क्या इस्तेमाल है बताना है। तो ये क्या कर सकता है? ओपन होता है पहले, सबसे पहले खोजेगा, फिर उसे रिप्लेस करेगा डायलॉग बॉक्स में,
किसके साथ है, विद एक्टिवेटिंग गो टू टैब, गो टू टैब में जाके ऐसे एक्टिवेट करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंड की। एंड की का फंक्शन क्या है, कर्सर को मूव करता है डॉक्यूमेंट के। फिर मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ पैराग्राफ में, एंड में करता है, कर्सर को एंड करता है देखिए हमारे पास स्क्रीन में या फिर लाइन में एंड करता है। तो मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला हमारे पास है, यू कैन चेंज वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट को देखिए हम लोग चेंज कर सकते हैं पेज सेटअप बॉक्स की सहायता से, फॉर्मेटिंग टूल बार से, स्टैंडर्ड टूल बार से, या पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स से। तो हम लोग चेंज कर सकते हैं पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स की सहायता से। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एम एस वर्ड। इनमें से कौन सा एम एस वर्ड प्रेजेंट नहीं रहता। तो भाई हमारे पास फॉन्ट साइज है, पेज मार्जिन भी है, वर्ड काउंट भी हो सकता है, लेकिन ब्रश यहाँ क्या करेगा, कुछ सोचो ना, ये एम एस पेंट में रहता है ना। तो एम एस वर्ड क्या हो जाएगा, मैम से बताइए, 30 का क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर होगा। फिर है, व्हेन वाज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिलीज। माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है वो कब कह सकते हैं इसका रिलीज हुआ था, 1991 में, 81, 83 या फिर 1980 में। तो ये 1983 में क्या हुआ था, ये रिलीज हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है, द सेकेंड टैब इन द रिबन। देखिए जो सेकेंड टैब है रिबन वो क्या है, होम है, पेज लेआउट है, या इंसर्ट है, या फिर रेफरेंसेस के लिए दिया हुआ है। तो वो इंसर्ट है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला है, द कीबोर्ड शॉर्टकट टू सिलेक्ट टेक्स्ट इन द डायरेक्शन। देखिए एरो के डायरेक्शन में अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप कौन से कह सकते हैं हमारे पास शॉर्टकट की, या फिर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं तो शिफ्ट प्लस एरो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, द ओरिजिनल नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाज। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसका ओरिजिनल नेम क्या है, तो मल्टी जो हमारे पास टूल वर्ड है उसका ही नाम क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, या फिर शॉर्ट में एमएस वर्ड के नाम से आप लोग जानते होंगे। ये इसका ओरिजिनल नेम क्या है, तो मल्टी टूल वर्ड इसका नाम हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 38 में, द जस्टिफाई ऑप्शन। देखिए एमएस वर्ड के लिए कौन सा जो ऑप्शन है हमारे पास वो जस्टिफाई करता है, अलाइनिंग द टेक्स्ट टू सेंटर, या अलाइनिंग द टेक्स्ट टू द लेफ्ट मार्जिन की तरफ, या अलाइनिंग द टेक्स्ट टू बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन हो जाएगा, या अलाइनिंग द टेक्स्ट टू राइट मार्जिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दोनों तरफ ये क्या करता है, अलाइन करता है लेफ्ट और राइट मार्जिन में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगला है, टू अंडरलाइन द टेक्स्ट। देखिए अगर हम टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो कौन सा हम लोग कमांड देंगे अपने पीसी को, तो कंट्रोल प्लस यू कमांड जो दे सकते हैं, जिससे हमें टेक्स्ट है उसके नीचे अंडरलाइन करना रहेगा तो हम लोग कर सकते हैं। फिर अगला है, द कमांड प्रेजेंट इन क्विक एक्सेस टूल बार इंक्लूड भी। देखिए अगर हमें कमांड बेसिकली कौन सा देना है क्विक एक्सेस टूल बार में, तो वो बताना है सेव का, रीडू का, अंडू का, या फिर हमारे पास है ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे के सारे कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर। फिर अगला सवाल है, अ पिक्चर और ए ग्राफिक दैट कैन बी एडेड टू एमएस वर्ड। इसको देखिए कोई भी पिक्चर या फिर जो कोई ग्राफिक अगर हमें क्या करना है एमएस वर्ड में ऐड करना है, ये क्या कहलाता है, क्लिक आर्ट, क्लिप आर्ट, कोल्ड आर्ट, या फिर क्लस्टर आर्ट। तो ये कहलाता है बच्चों क्लिप आर्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। फिर अगला है, दिस टाइप ऑफ बॉर्डर दैट कैन बी एडेड। इनमें से कौन सा बॉर्डर जो हम लोग एमएस वर्ड में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, टेक्स्ट का, कलरफुल का, पिक्चर का, या सारे के सारे जो कथन दिए गए निम्नलिखित में सत्य है। तो ये सारे कथन हम ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट भी, कलरफुल, पिक्चर, सब कुछ ऐड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला है, व्हाट इज ए डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू। एक डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू जो है वो एमएस वर्ड में क्या है, अ व्यू विथ अ स्ट्रक्चर ऑफ हेडिंग एट वेरियस लेवल, अ प्रीव्यू विथ मार्जिन, या अ व्यू विथ मार्जिन एंड गटर, या अ प्रीव्यू इन अ फुल स्क्रीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अ व्यू विथ अ स्ट्रक्चर ऑफ हेडिंग एट वेरियस लेवल, ऑप्शन नंबर ए। अगला है फिर 44 नंबर, द सिंबल्स फॉर सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट के लिए जो सिंबल रहता है वो कौन सा है, तो हमारे पास है x2 एंड x2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के लिए। फिर बताना है, पेज लेआउट टैब हम लोग चेंज कर सकते हैं कौन से, कह सकते हैं ऑप्शन के थ्रू, थीम के, अरेंज में, पेज सेटअप, ये सारे के सारे कथन दिए गए सही है। तो सारे कथन चेंज कर सकते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। फिर 46 नंबर है, टू एडजस्ट द डॉक्यूमेंट मार्जिन इन एमएस वर्ड वी यूज विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर हम लोग बात कीजिए डॉक्यूमेंट मार्जिन में कौन से हम लोग इस्तेमाल किया जाता है एडजस्ट करने के लिए, तो इंडेंट है, मार्जिन है, स्पेस है, या फिर बॉर्डर है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर है इंडेंट। फिर अगला है, द फंक्शन ऑफ बोल्ड ऑप्शन है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बोल्ड फंक्शन, इटैलाइजिंग द सिलेक्ट कॉन्टेक्स्ट, या फिर बोल्डिंग द सिलेक्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा, या फिर बोल्डिंग ऑल द टेक्स्ट हो जाएगा, या फिर नन ऑफ द। तो कौन सा हो जाएगा बच्चों ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास ए नंबर इसका राइट आंसर कर दीजिएगा। ठीक है। अगला सवाल है कि प्रेसिंग जो है हमारे पास F8 की को अगर हम प्रेस करते हैं 3 टाइम्स तो क्या होगा, एक वर्ड सिलेक्ट होगा, इंटायर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट होगा, पैराग्राफ सिलेक्ट होगा, या फिर एक सेंटेंस क्या होता है सिलेक्ट होता है। तो इसमें अगर हम लोग F8 जो की है हमारा फंक्शन एट जो किया है उसको 3 बार अगर हम लोग क्या करते हैं क्लिक करते हैं या प्रेस करते हैं तो एक सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगा।
फिर अगला सवाल है द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इज कह सकते हैं हमारे पास कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, यानी अगले पेज जाएगा। क्या कौन शॉर्टकट की से शिफ्ट एंटर या कंट्रोल या फिर अल्ट, तो हो जाएगा हमारे पास एंटर के थ्रू। अगला सवाल है 50वां नंबर हमारे पास है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज, कौन सा डिफॉल्ट फॉन्ट यूज होता है हमारे पास MS वर्ड 2007 के डॉक्यूमेंट में, कैलिबरी, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन या फिर कह सकते हैं मोनोटाइप कॉर्सिया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका कैलिबरी, याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपके सिलेबस में लिनक्स वाला दिया हुआ है, तो भाई लिनक्स से सवाल जरूर आएगा। मैं आपको बोल दे रहा हूँ भाई लिनक्स का हिस्ट्री पढ़ लेना, मैंने थ्योरी में वो चीज़ पढ़ाया हुआ है, तो थ्योरी वाला लिनक्स जरूर पढ़ के आना क्योंकि उसमें सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें MCQ जितने बन रहे हैं वो बता रहा हूँ, बाकी लिनक्स का हिस्ट्री आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा, उससे लिनक्स की हिस्ट्री आपको क्लियर हो जाएगा पूरा पूरी, ठीक है। तो लिनक्स हमारे पास क्या पूछा, मैक्सिमम हाउ लॉन्ग कैन अ लिनक्स फाइल नेम हो सकता है, कितना मैक्सिमम कितने सर्च का हो सकता है, तो 225 बाइट्स का हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला विच कॉम्बिनेशन ऑफ की इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम टर्मिनल, अगर हमें टर्मिनल से क्या करना एग्जिट करना है तो हम कौन से कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, Ctrl+T, Ctrl+Z, Ctrl+D या फिर हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा Ctrl+C। तो क्या हो जाएगा बच्चों, Ctrl+D की का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। फिर बोला गया विच कमांड इज या फिर आर टू यूज टू गेट हेल्प अबाउट अ कमांड, यानी हमें हेल्प करने के लिए कमांड इस्तेमाल होता है लिनक्स में, इन्वो का, मैन का, नन ऑफ दी या फिर कह सकते हैं बोथ एंड बी। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास ए और बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी नंबर टिक कर लीजिएगा। फिर अगला हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स में बेस्ड नहीं है, उबुंटू, रेड चैट, सेंटोस या फिर BST। तो ये BST वाला ही हमारे पास किस में बेस्ड नहीं है, लिनक्स जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें बेस्ड नहीं होता। फिर अगला है विच कमांड ई यूज टू गेट द कर्नल विजन वर्जन इन लिनक्स, कर्नल विजन अगर हम लिखना चाहिए तो कौन से कमांड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो UN-R आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर विच कमांड ई यूज टू सिलेक्ट या फिर यूज टू लिस्ट ऑल द फाइल्स इन योर करेंट डायरेक्टरी इंक्लूडिंग यहाँ पे हिडन भी रहना चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 कि विच कमांड इज आर टू यू रिमूव डायरेक्टरी इन लिनक्स, अगर लिनक्स में हमें क्या करना है रिमूव करना है तो कौन से हम लोग कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ए और बी दोनों सही है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। कौन से कंट्रोल की या फिर कह सकते हैं कौन से शॉर्टकट की का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इज यूज टू सी ऑल द हिडन फील्ड्स बोल रहा हूँ फाइल्स इन नोटिलियस फाइल में, नोटिलियस फाइल मैनेजर में देखिए अगर आपको क्या करना है सारे के सारे जो हिडन फाइल्स है अगर आपको देखना है तो आप कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हो, तो Ctrl+H हो जाएगा राइट आंसर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड यूज टू क्रिएट फाइल इन लिनक्स, कौन सा कमांड का आप इस्तेमाल करते हो ताकि फाइल लिनक्स में क्या कर सको फाइल को क्रिएट कर सको, टच, कैट, इको या सारे के सारे, तो इन सबका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हो, तो ऑल ऑफ द दीज हो जाएगा राइट आंसर। फिर इन लिनक्स एवरीथिंग स्टोर्ड रहता है, लिनक्स में हर कुछ स्टोर रहता है फाइल के रूप में, डायरेक्टरी रूप में, एक्सिस्टेंस के रूप में या फिर इनमें से कोई नहीं, तो जो लिनक्स है उसमें जो सब कुछ स्टोर रहता है कहाँ पर, तो फाइल के रूप में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड लॉजिक सेल इन लिनक्स, इनमें से कौन सा एक वैलिड जो कह सकते हैं लॉगिन सेल है वो लिनक्स में नहीं होता, सी सेल, नेट सेल, बैश सेल या जेड सेल, तो हो जाएगा हमारे पास नेट सेल ऑप्शन नंबर बी। फिर विच कमांड ई यूज टू रिकॉर्ड सेशन लिनक्स, इनमें से कुछ का इस्तेमाल करते हैं हम लोग लिनक्स में रिकॉर्ड को, जैसे लिनक्स जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें हम लोग रिकॉर्ड करने के लिए स्क्रिप्ट का, सेशन का या फिर दोनों कथन सही या फिर ऑप्शन नंबर डी कोई भी नहीं, तो इसका हो जाएगा स्क्रिप्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला हमारे पास है 13 नंबर सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड कैन बी यूज्ड एन अल्टरनेटिव टू इको कमांड, कमांड को इको करने इस्तेमाल करते हैं प्रिंटर, अच्छा दोनों में प्रिंट आ गया, एक प्रिंटर आ गया, एक प्रिंट एफ आ गया हमारे पास, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा प्रिंट एफ इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है विच कमांड ई यूज टू चेंज पासवर्ड ऑफ योर लिनक्स सिस्टम, लिनक्स सिस्टम अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो भाई कौन सा कमांड इस्तेमाल करोगे, तो वो ऑप्शन नंबर डी पास WD, ठीक है। अगला है विच कमांड ई यूज टू सी द लिस्ट ऑफ यूजर हु आर करंटली, देखिए अगर आपको क्या जो भी आपके लिस्ट यूजर लिस्ट में जुड़े हुए हैं अगर आपको देखना करंटली कितने लॉगिन किए हुए हैं, तो लॉगिन यूजर्स हु या विच का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा कमांड हो जाएगा हु का, ऑप्शन नंबर सी। फिर विच डायरेक्टरी इन लिनक्स कंटेक्स ऑल द कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऑफ द सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा देखिए हमारे पास डायरेक्टरी है जिसके थ्रू हम लोग जो सारे के सारे फाइल्स उसको हम देख सकते हैं, कंटेंट्स रखता है /etc/var/lib या /bin, तो हमारे पास क्या हो जाएगा /etc ऑप्शन नंबर ए। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड ई यूज टू नो लास्ट स्टार्ट डाउन कब हुआ था या फिर रिबूट हमने कब किया था, ये सब कुछ बता सकता है, तो वो हो जाएगा हमारे पास कौन सा कमांड है लास्ट, ऑप्शन नंबर ए।
फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू काउंट नंबर ऑफ लाइन्स इन अ लाइन, किसी भी लाइन किसी फाइल में कितने लाइन से काउंट करना है, तो कौन से हम लोग कमांड का इस्तेमाल करते हैं, तो WC/-I हमारे पास इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बताना है अबाउट स्लैश बिन एंड स्लैश बिन इन डायरेक्टरी के बाद में हमारे पास, तो इसमें देखिए कौन सा गलत है, तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्लैश बिन एंड दे आर जस्ट क्या है, दो के दोनों डायरेक्शन, ये स्टेटमेंट गलत है हमारे पास, तो चलिए ऑप्शन नंबर बी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज आर यूज टू, अगर हमें लिनक्स सिस्टम रिबूट करना है तो हम लोग कौन सा कमांड का इस्तेमाल करेंगे, तो शट डाउन एच का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिबूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन इट 6 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ रन लेवल्स इन अ लिनक्स सिस्टम, रन लेवल्स कितने हैं हमारे पास लिनक्स सिस्टम में, 6 है, 7 है, 5 है या 8 है, तो टोटल कितने हैं बच्चों हमारे पास है, ये है 7 है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगला है विच कमांड इज यूज टू कॉपी इंटायर डायरेक्टरी, अगर आपको पूरा इंटायर डायरेक्टरी कॉपी करना है तो कौन से कमांड का इस्तेमाल करोगे, तो CP-R हो जाएगा हमारे पास। सपोज मान के चलते कि आई एम ETC डायरेक्टरी एंड आई वांट टू गो टू माय होम डायरेक्टरी, वहाँ पे जाना, तो हम लोग कौन से कमांड का इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग C और ये वाला दोनों सही, इसलिए बोथ A एंड B हो जाएगा। फिर विच स्पेशल कैरेक्टर शुड बी अवॉइडेड, अगर हमें कोई कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर बेसिकली हमें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि फाइलिंग का नेम के समय डैट डॉट हो जाएगा, सॉरी क्या बोलते हैं, डॉट हो जाएगा हमारे पास, डॉलर है या फिर अंडरस्कोर है या फिर हाइफन है, तो हो जाएगा हमारे पास हाइफन का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिव पार्ट टू होम या फिर संदीप डायरेक्टरी हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, डॉलर है, CD डेस्कटॉप /ABC होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, C नंबर, बोथ एंड बी, यानी ए वाला भी सही है, बी वाला भी सही है हमारे पास। अगला सवाल है सपोजली करेंटली, फिर देखिए अच्छा ये वाला इससे सवाल दिया हुआ, फिर पूछा गया है कि वेयर आई एम नाउ, कहाँ पर हूँ मैं, तो मैं कहाँ पर हूँ, /home/संदीप, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए इस तरह का देखिए बहुत सारा सवाल हमको दिया हुआ है इस प्रकार का। देखिए अगला 27 नंबर सवाल यही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्लैश हमारे पास क्या हो जाएगा ETC हो जाएगा। फिर अगला है व्हाट इज द पर्पज ऑफ -I एंड RM, यहाँ माइनस नहीं होगा हमारे पास, गलती मुझे निकल गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर माई कमांड कैन बी यूज टू, मेरा कमांड कहाँ इस्तेमाल होता है भाई, तो फाइल को मूव करने के लिए, फाइल को रीनेम करनी है, तभी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बोथ A एंड B। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड यूज टू डिस्प्ले कंटेंट्स ऑफ फाइल इन ऑक्टल फॉर्मेट, ऑक्टल फॉर्मेट में दिखाना डिस्प्ले करने के लिए कौन से कैसे कमांड का इस्तेमाल करेंगे, तो हो जाएगा OD, ऑप्शन नंबर डी। फिर इन लिनक्स विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड डू यू यूज टू नो द पर्पस ऑफ कमांड, कौन सा हमारे पास हो जाएगा, विच, व्हाट इज, व्हाट या पर्पस, तो हो जाएगा व्हाट इज, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा हुआ है कि व्हाट इज द प्रोसेस ID ऑफ इनइट प्रोसेस, प्रोसेस ID क्या इनइट प्रोसेस का हमारे पास, तो वो है 1, ऑप्शन नंबर डी। फिर सपोज वाला देखिए सवाल आ गया, ठीक है, पूछा गया है, तो विच कमांड शुड आई यूज, तो हम कौन सा कमांड का इस्तेमाल करेंगे, तो दोनों ही सही है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, इसलिए क्या हो जाएगा बोथ A एंड B। कौन से कमांड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं हायरार्की को ट्री फॉर्मेट दिखाने के लिए बताना है, PS ट्री, PS ट्री डबल PS डैश हमारे पास ट्री हो जाएगा, या फिर क्या, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा PS TRRE। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड यूज टू सी द कंटेंट ऑफ टार या फिर बैकअप टार फाइल विदाउट क्या एक्सट्रैक्टिंग, कौन से कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है टार TEBF बैकअप टार, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारे पास है विच कमांड यूज टू एग्जीक्यूट द लास्ट कमांड यू हैव एग्जीक्यूटेड, लास्ट कमांड को हम लोग एग्जीक्यूट करना है, कौन सा कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, इसलिए क्या हो जाएगा सी। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ID कमांड, देखिए ID कमांड का पर्पस क्या है, प्रिंट है, प्रिंट इफेक्टिव एंड रियल UID, प्रिंट इफेक्टिव एंड रियल GID, प्रिंट इफेक्टिव एंड रियल UID एंड GID, या फिर सभी कथन, कोई भी कथन सही नहीं है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है विच कमांड इज यूज टू प्रिंट द लॉगिन सेल ऑफ एन यूजर, कौन से कमांड से इस्तेमाल करते हैं, तो इको $सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड रिटर्न द एग्जिस्ट स्टेटस ऑफ लास्ट कमांड, तो हो जाएगा हमारे पास क्या $, ऑप्शन नंबर सी। फिर विच कमांड यूज टू प्रिंट द करंट जो वर्क हो उसको कमेंट करके क्या कर सकते हैं हम लोग, तो ये भी सही है, PWDB और इको $PW दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर। व्हाट इज बताया गया है पेरेंट प्रोसेसिंग ID ऑफ डेमन प्रोसेसिंग लिनक्स कितना होता है हमारे पास, तो वो होता है क्या, 1 होता है, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला सवाल है व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट स्विच, कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होता है ये हमें बताना है, प्रोसेस स्विच फ्रॉम यूजर मोड टू कैनल मोड के लिए, या फिर प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम कैनल मोड टू, तो ये क्या हो जाएगा, कर्नल को हम लोग स्विच करते हैं वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, ये क्या कहलाता है, कॉन्टेक्स्ट स्विच कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी।
अगला है मैक्सिमम नंबर प्रोसेस एग्जिस्ट इन, मैक्सिमम कितने प्रोसेस हो सकते हैं हमारे लिनक्स सिस्टम में, तो देखिएगा 32,768, ऑप्शन नंबर ए। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड कीप्स द प्रोसेस रनिंग इवन आफ्टर, अगर लॉग आउट कर जाए तब भी चलेगा, @ कैसा नो हब बीजी, या फिर ऑप्शन नंबर डी हब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर व्हाट इज द रेंज ऑफ नाइस नंबर, लिनक्स सिस्टम में नाइस नंबर का जो रेंज होता है वो क्या होता है, 0 से 29, -20 से 29 हो जाएगा, या फिर -20 से 0 हो जाएगा, या फिर -10 से 10। तो क्या होगा राइट आंसर इसका, -20 से 19, ऑप्शन नंबर बी। आवर सक्सेस फॉर्क रिटर्न डैश टू पेरेंट प्रोसेस, हमारा सक्सेस फॉर्क जो होता है रिटर्न होता है 0 में, 1 में, पेरेंट प्रोसेस आईडी में, या फिर चाइल्ड प्रोसेस आईडी में। तो चाइल्ड प्रोसेस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड किल्स ऑल द प्रोसेस इंक्लूडिंग सेल, क्या हो जाएगा, किल 0 या फिर क्या, तो राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला भी सही है, ये भी सही है, इसलिए बोथ बी एंड सी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, देखिए ये स्टेटमेंट जब भी सवाल आएगा भाई दोनों स्टेटमेंट पहले पढ़ना उसका टिक करना। फिलहाल इसमें क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर अगला 2 सवाल है हमारे पास है, प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस कैन बी चेंज्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड, प्रायोरिटी प्रोसेस को हम लोग चेंज कर सकते हैं कौन से कमांड की सहायता से, नाइस से, प्रोबेबिलिटी से, रेनिस से, तो रेनिस से ही चेंज कर सकते हैं। फिर अगला सवाल है, इन डैश स्टेट ऑफ अ प्रोसेस द प्रोसेस विल बी टर्मिनेटेड एंड द इन्फॉर्मेशन विल बी अवेलेबल इन द प्रोसेस डाटा, कहाँ पर, इंटरेक्टेबल, अनइंटरेक्टेबल, जॉम्बी में, या फिर रनिंग में, तो ये हो जाएगा जॉम्बी में। तो ये मैंने आपसे बच्चों को आज के इस वीडियो में भाई टोटल 100 क्वेश्चन, कल के वीडियो सॉरी मॉर्निंग के वीडियो में 150 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन करवा दिया। लास्ट एक टॉपिक जो बेसिक कंप्यूटर का है वो वाला भी मैं करवा दूंगा, बस फिर आप लोग मुक्त हो जाइएगा, मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। फिर भाई आंसर के लिए मत बोलना, क्योंकि भाई बहुत हो गया पढ़ाई, ठीक है, आप लोग बहुत पढ़ा दिया, उसके बाद मैं भी कुछ दिन के भाई रेस्ट मोड में चला जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करने कभी मत करिएगा, चैनल पर न्यू आया तो सब्सक्राइब करके दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करा लीजिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।